हम आ चुके हैं चैप्टर 6 जो कि इंटीजर चल रहा है हमारा एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ऑपोजिट बताना है आपको फॉलोइंग का, जो आपको नीचे गिवन है उनके ऑपोजिट यानी उल्टा बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया, इंक्रीज इन वेट। ठीक है, यानी वेट जो है इंक्रीज हो रहा है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, आपका वेट डिक्रीज हो रहा है, आपका नहीं मतलब क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या होएगा यहाँ पर, डिक्रीज इन वेट। इन्होंने बोला ना उल्टा लिखना है हमने, तो उल्टा लिख देगी। इंक्रीज था यानी वेट बढ़ रहा है, उल्टा क्या होगा, डिक्रीज, वेट कम हो रहा है, सिंपल है ना। बी पार्ट क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर नॉर्थ, यानी 30 किलोमीटर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। नॉर्थ का उल्टा क्या होगा मैं बताता हूँ। देखो मैंने आपको सिखाया हुआ भी है, फिर भी दोबारा समझ लो। देखो पहले प्लस का साइन बनाओ। ठीक है, क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब देखो कहाँ जा रहे हो, 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ यानी ऊपर जा रहे हो, उल्टा क्या आएगा, साउथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर साउथ। क्लियर है, साउथ क्यों हुआ, बिकॉज नॉर्थ के ऑपोजिट में क्या है, साउथ। क्लियर है, अब देखते हैं सी। सी में क्या कह रहा है, 80 मीटर ईस्ट। ईस्ट कहाँ पर है, राइट हैंड साइड, इसका उल्टा क्या होगा, वेस्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 80 मीटर वेस्ट। ठीक है, अब डी पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो सिंपल है ये तो, बेसिक नॉलेज चेक कर रहे हैं आपकी। क्या कह रहा है, लॉस ऑफ ₹700। आपका लॉस हो गया यानी आपका नुकसान हो गया 700 रुपये का। जब नुकसान हो गया तो उल्टा क्या आएगा, फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, है ना। प्रॉफिट में क्या आएगा आपका, प्रॉफिट ऑफ ₹700 कि 700 रुपये का, 700 का आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, अब आता है लास्ट पार्ट, ई पार्ट क्या कह रहा है, 100 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, ये सी लेवल है, इसके आप अबव हो, दैट इज 100 मीटर। इसका उल्टा क्या होगा, आप सी के नीचे हो 100 मीटर, है ना। अबव है, अबव है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिलो। आप लिखोगे यहाँ पर 100 मीटर बिलो सी लेवल, सिंपल। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन। आपको क्या है, इंटीजर बताने हैं विद एप्रोप्रिएट साइन। एप्रोप्रिएट साइन मींस प्लस माइनस क्या आएगा वो बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से समझेगी तभी हमारे से जो है सही आंसर निकलने वाला है। ठीक है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग। एरोप्लेन जो है फ्लाई कर रहा है। अब ये कहाँ करता है, ऊपर करता है, आसमान में। ठीक है, एट अ हाइट 200 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के जो है 200 मीटर अबव, ये रहा आपका ग्राउंड, इसके अबव में जो है यहाँ पर प्लेन है जो कि फ्लाई कर रहा है 200 मीटर। अब बताओ ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा, ग्राउंड के अबव है तो ऑब्वियस है प्लस में आएगा, है ना। प्लस लगाना बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ पर आपसे पूछा गया है एप्रोप्रिएट साइन। प्लस 200 आपका जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 200 मीटर जो है अबव आपका जो है ये उड़ रहा है प्लेन। ठीक है, अब इसके बाद आता है बी पार्ट। बी में आपको क्या कह रहा है, आ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ। एक सबमरीन है, सबमरीन देखो आपको पता होगा ये आपका जैसे वाटर लेवल है, इसके अंदर चलती है सबमरीन। ठीक है, जो कि अटैक भी करती है एंड कुछ ढूंढती भी है, तो वो सबमरीन होती है। इज मूविंग एट अ डेप्थ, डेप्थ में है वो पानी के अंदर, 800 मीटर बिलो द सी लेवल। मैंने कहा था नीचे होती है, आ गया बिलो द सी लेवल, सी लेवल के नीचे कितना है, 800 मीटर। और साइन किसका आएगा, माइनस का। वो क्यों आएगा, बिकॉज आप वाटर लेवल और या ग्राउंड लेवल के आप अंदर हो। ठीक है, अब सी पार्ट क्या कह रहा है, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। आप बैंक में गए, आपने पैसा लिया, आपने बैंक में जमा करवाया। ठीक है, तो आपके अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा या फिर कम होगा। आप बोलोगे सर बैंक में तो बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा बट मेरी जेब से खाली हो जाएगा, है ना। वो चीज़ ठीक है, बट यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है तो आपने बैंक के बिहाफ से देखना है। बैंक में आपका बैलेंस जो है इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, प्लस। कितना जमा करवाया आपने, 200। ठीक है, डिपॉजिट हुआ है तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया है, दैट इज प्लस 200 से इंक्रीज हो गया। क्लियर है, अब आती है नेक्स्ट चीज, दैट इज विड्रॉल ऑफ ₹700। विड्रॉल का मतलब होता है आपने बैंक से या एटीएम से पैसा निकाल लिया है। ठीक है, पैसा निकाल लिया तो क्या होगा, पैसा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब आप बोलोगे सर पैसा निकलवाऊंगा तो हाथ में लूंगा मैं, है ना, तो पैसा बढ़ेगा। अब पैसा हाथ में बढ़ेगा लेकिन आपके बैंक में जो है वो पैसा माइनस होने वाला है। माइनस क्यों होगा, बिकॉज आपने पैसा विड्रॉ करवाया है। ठीक है, माइनस होगा आपके अकाउंट से विड्रॉ करवाया क्योंकि कितना करवाया है, 700। तो ये 700 आपका हो जाएगा माइनस। क्लियर है यहाँ तक,
अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 के कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें जो है आपको ये नंबर्स शो करने हैं। अब ये बेसिक चीज़ जो है मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो जो कि इस चैप्टर का इंट्रो है उसमें मैंने आपको समझाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखो, अदरवाइज आपको इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। ये कह रहा है आपने +5 जो नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। सबसे पहले आपको पता है सेंटर में 0 आता है, इधर 1 2 3 4 5। अब आपके मन में एक चीज़ आएगी, सर आप ये जो आपने शुरू करा है काउंटिंग 1 2 5 3 4 5 तक ही क्यों रोका? आप इसके बाद भी तो लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकता हूँ, बट मुझे जहाँ तक नीड होएगी मैं वहीं तक लिखूंगा। ठीक है, -1 -2 -3। अब जैसे मैंने यहाँ तो लिख दी 5 तक, यहाँ मैंने -3 तक लिखी है। वो क्यों? बिकॉज मुझे इसकी नीड ही नहीं है। ये लिखी इसलिए बिकॉज जो नंबर लाइन होती है उसमें प्लस माइनस और जीरो तीनों चीज़ें रहती है। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है? +5। तो आपको क्या करना होगा, इसको ऐसे मार्क कर दो। ये 5 है, कुछ नहीं होता, साथ में प्लस होता है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं बी पार्ट की तरफ। इसमें क्या कह रहा है? -10, यानी जो माइनस वाली साइड है वो आपको -10 तक लेकर जानी पड़ेगी। ठीक है, देखो मैं विदाउट स्केल लाइन खींच रहा हूँ, थोड़ी टेढ़ी हो तो मैनेज कर लेना। ठीक है, अब देखो जो 0 है ना वो मैंने थोड़ा इस तरफ लिया है। वो क्यों? बिकॉज मुझे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड -10 तक जो है मुझे काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और ये -10। ठीक है, इधर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अब निकालना क्या था आपको? -10। तो ये -10 को जो है आप ऐसे सर्कल कर दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो भी नंबर हमें निकालना होता है वहीं तक हम लिखेंगे यहाँ पर काउंटिंग। आप इसको -11 -12 तक भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेन पॉइंट ये है कि आपको निकालना क्या है। अब बढ़ते हैं सी पॉइंट की तरफ। सी पार्ट के कह रहा है आपका +8 आपको निकालना है। तो अब आपको नंबर लाइन में प्लस वाली साइड तक आपको 8 तक मिनिमम काउंटिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इधर आ गया -1 -2 -3 -4 +8 है। ठीक है, +8 है तो आप सीधा यहाँ पर मार्क कर दो कि दैट इज +8। क्लियर? अब बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ जो कि -1 है। ये तो कोई भी कर देगा, है ना, ज़्यादा बड़ी नंबर लाइन की भी नीड नहीं है। 0 1 2 3 -1 -2 -3। हमें निकालना क्या है? -1। नंबर लाइन के ऊपर -1 कहाँ पर है? ये रहा, 1 नहीं -1। ठीक है, अब लास्ट पार्ट क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन का? दैट इज -6। -6 जो है आपको निकालना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, कैसे निकलेगा? 0 इधर 1 2 3 4 5 माइनस वाली 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, आपको क्या निकालना था? -6। तो -6 को जो है आप ये रहा, इसको आप ऐसे मार्क कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। इसको अच्छे से रिवाइज करो। कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।